गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। पाइथन लेक्चर में आपका स्वागत है। आप पढ़ रहे हो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ओके, ये नेक्स्ट चैप्टर है अपना। नेक्स्ट टॉपिक है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब तक रिफ्लेक्शन के बारे में देखा कि रिफ्लेक्शन में तो क्या होता है, सेम मीडियम में ही जो लाइट है वो बैकआउट हो जाती है, ट्रेवल करती है। ओके, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, जब लाइट किसी भी एक स्मूथ सरफेस पर इंक्लाइंड होती है, ओके, एक पॉइंट ऑफ इंक्लाइंड होगी, तब ये जो रे है इस ट्रांसपेरेंट है, ट्रांसपेरेंट जो मीडियम है उससे क्या हो जाती है, सीधी ना जाने के बजाय वो डाइवर्ट हो जाती है, किसी डायरेक्शन में डाइवर्ट हो जाती है, डायरेक्शन चेंज कर लेती है। यानी कि व्हेन इंसिडेंट रे इज ट्रेवल फ्रॉम वन मीडियम टू another medium, then the light will change the direction or divert in another direction, or it will not go in original direction, it will divert from some angle. Okay, this phenomena of light is called refraction of light. Okay, तो यहाँ पर ये जो पॉइंट है वो इंसिडेंट पॉइंट है, इंक्लाइन पॉइंट। इस पर एक अपन ने क्या बनाया, नॉर्मल बना दिया। इसको कहते हैं नॉर्मल। जो इससे 90 डिग्री पे बनता है उसको बोलते हैं नॉर्मल। ओके, तो ये ओरिजिनल होना चाहिए था, लेकिन वो डाइवर्ट होके इस तरह से चली गई है। तो ये हमारी हो गई रिफ्रैक्टेड रे। ओके, तो ये तो था रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि कोई भी ग्लास स्लैब, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू ग्लास स्लैब। ओके, कोई भी ग्लास की स्लैब है उससे जो है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में हम देखेंगे। तो देखिए, कोई भी मैंने ग्लास स्लैब ली है। अब जाहिर सी बात है, इस ग्लास स्लैब में दो सरफेस होंगी, ये और ये। जब एक लाइट इस पर इंक्लाइंड हुई है, ये इंक्लाइंड रे है, कौन सी है, इंसिडेंट रे कह सकते हैं, एक ही बात है, इंसिडेंट रे है। ओके, इंसिडेंट रे, ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंट है जिस पर कि मैंने क्या कर दिया, नॉर्मल ड्रॉ कर दिया है। अब ये देखिए जरा, ये ओरिजिनल पाथ तो उसके ऐसे था, ऐसे जाना चाहिए थी, लेकिन ये थोड़ी सी फोल्ड हो जाएगी। अगर ये एयर है, ये एयर और ये ग्लास, देखिए क्या होता है यहाँ पर, मीडियम के ऊपर डिपेंड करता है कि जब जो लाइट है वो एयर टू ग्लास जा रही है। एयर होता है एक्चुअल में रेयर मीडियम, और ग्लास होता है डेंसर मीडियम। अब ये क्या चीज है, रेयर क्या होता है, हल्का, यानी कि कंपेयर किया जाता है कि कौन सा मीडियम डेंसिटी में ज्यादा है। ग्लास डेंसर होता है, डेंसिटी में ज्यादा है, डेंसर विद रेस्पेक्ट टू एयर। तो एयर को तो रेयर कह देंगे और ग्लास को डेंसर। अब जब ऐसा होगा कि कोई भी रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम या फिर एयर से ग्लास में कोई रे जाएगी, तो ये नॉर्मल की तरफ फोल्ड हो जाती है, हल्की सी नॉर्मल की तरफ मुड़ जाएगी, नॉर्मल की तरफ फोल्ड हो जाएगी। ओके, फोल्ड हो जाएगी। तो अब ये रे जब दूसरी स्लैब की दूसरी सरफेस से टकराती है तो इस पर भी एक पॉइंट ऑफ इंक्लाइन बनता है, उस पर नॉर्मल बनता है। अब जरा देखिए, जब डेंसर, अब वापस एयर आ गई, ये क्या आ गई वापस, यहाँ बाहर एयर। अब डेंसर से एयर में जाएगी कोई रे, तो ये है ओरिजिनल पाथ, ये है इसका, है ना। तो ये नॉर्मल से अपार्ट, दूर हो जाती है, क्या हो जाती है, अपार्ट, अवे, दूर हो जाएगी। अभी क्या हुआ था, जब रेयर टू डेंसर तो फोल्ड हो गई नॉर्मल की तरफ, और डेंसर टू रेयर या फिर एयर तो ये अपार्ट, दूर की तरफ भाग गई, ठीक है ना। तो ये जो फिनोमेना है ये ग्लास स्लैब में रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के लिए होता है। अब यहाँ पर देखें जरा, ये एंगल आई, ये नॉर्मल से एंगल जो आई है, इंसिडेंट एंगल, ये जो है रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में आर, स्मॉल आर, इसको बोलूंगा मैं रिफ्रैक्टेड एंगल। ओके, तो यहाँ पर रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में दो लॉ होते हैं। लॉ नंबर 1, दो लॉ दिए, जैसे कि रिफ्लेक्शन में भी था लॉ 2, यहाँ पर भी रिफ्रैक्शन में दो लॉ हैं। फर्स्ट लॉ तो यह है कि जो इंसिडेंट रे और आपकी नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टेड रे, ये तीनों ही सेम प्लेन में होती हैं, यानी कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल, रिफ्लेक्टेड रे, तीनों ही सेम प्लेन में होनी चाहिए। 3D का कोई वो नहीं होता रीजन, यहाँ पर D1D में ही तीनों सेम प्लेन में ही, सेम एक प्लेन में ही होती हैं। ये पहला लॉ है। सेकंड लॉ देखिए, सेकंड लॉ क्या कहता है कि अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ, द साइन ऑफ इंसिडेंट रे
द साइन ऑफ इंसिडेंट एंगल, साइन ऑफ इंसिडेंट एंगल, द रेशियो ऑफ, देखिए जरा सेकंड लॉ क्या कहता है, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ इंसिडेंट एंगल टू साइन ऑफ रिफ्रैक्टेड एंगल इज ए कांस्टेंट, इज ए कांस्टेंट, यानी कि जो तुम्हारा इंसिडेंट एंगल है उसका साइन और जो रिफ्रैक्टेड एंगल है उसका साइन, दोनों का रेशियो क्या होता है, हमेशा कांस्टेंट होता है। और इस कांस्टेंट को नाम दिया जाता है म्यू, म्यू इसको अपन कहते हैं रिफ्रैक्टेड रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन रिफ्रैक्शन इंडेक्स, रिफ्रैक्शन इंडेक्स, म्यू को कहते हैं रिफ्रैक्शन इंडेक्स। ये दो अलग अलग मीडियम में रिलेशन बनाने का काम करता है रिफ्रैक्शन इंडेक्स। ओके ओके, तो देखिए जो साइन आई अपॉन साइन आर जो कि होता है कांस्टेंट, इसको म्यू कहते हैं, इसको बोलते हैं रिफ्रैक्शन इंडेक्स, ठीक है ना। तो रिफ्रैक्शन इंडेक्स एक्चुअल में रिलेशन देता है बिटवीन पेयर ऑफ मीडियम, पेयर ऑफ मीडियम्स की जो तुम्हारी रिफ्रैक्शन होता है उसमें क्या देता है, रिलेशन देता है। इसको स्नेल लॉ भी कहते हैं, स्नेल लॉ। ओके, तो क्या कहेंगे, अकॉर्डिंग टू स्नेल लॉ द रेशियो ऑफ साइन ऑफ इंसिडेंट एंगल टू साइन ऑफ रिफ्रैक्टेड एंगल इज ए कांस्टेंट और इट्स कॉल्ड रिफ्रैक्शन इंडेक्स म्यू। ओके, तो म्यू एक दो मीडियम में रिलेशन देता है। ओके, तो ये चीज क्लियर है। तो अब मैं देखूंगा कि रिफ्रैक्शन इंडेक्स क्या है, रिफ्रैक्शन इंडेक्स म्यू। तो बेसिकली इसको म्यू कई बार एन से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, तो देखिए म्यू जो है, म्यू वो एक सेकंड एंगल, यानी कि देखिए म्यू यू, अगर ऐसे कहीं दिखा हुआ आपको लिखा मिला है म्यू 2 1 या फिर कहूँ एन 2 1 एक ही बात है, तो उसका मतलब है कि स्पीड, देखिए स्पीड की फॉर्म में ये रिलेशन देखो, एक तो होता है आपको इंक्लाइंड और रिफ्रैक्टेड एंगल पता है तो म्यू निकाल सकते हो, और एक किसी लाइट की स्पीड पता हो इन द मीडियम। ओके, उसके केस में भी अपन रिफ्रैक्शन इंडेक्स निकाल सकते हैं। तो देखो म्यू 2 1 होता है स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। तो देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है कि म्यू 2 1 इसका मतलब होता है कि 2 पहले आता है लेकिन ये नीचे आएगा, 1 बाद में आता है, ये ऊपर आएगा। तो देखो म्यू 2 1 का मतलब है स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। तो ये रिफ्रैक्शन इंडेक्स स्पीड ऑफ टू मीडियम्स में रिलेशन देता है। ओके, सपोज मैंने कहा म्यू ए जी, ए यहां पर क्या है, एयर है, जी यहां पर क्या है, ग्लास है। तो मुझे बताओ क्या फॉर्मूला बनेगा, स्पीड ऑफ लाइट इन, पीछे वाला पहले, ग्लास, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, ये आपका फॉर्मूला बनेगा। अब एक चीज का ध्यान रखना, देखो अगर इन दोनों मीडियम में से कोई एक मीडियम एयर या फिर वैक्यूम हो, एयर जैसे यहां पे था ना एयर, या फिर वैक्यूम हो, एयर या फिर वैक्यूम हो, तो इस रिफ्रैक्शन इंडेक्स को कहते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्शन इंडेक्स। इसको बोल देते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्शन इंडेक्स, क्योंकि इनमें से एक मीडियम एयर है या फिर वैक्यूम है, तो उसका मतलब है एयर या वैक्यूम से हम कंपेयर कर रहे हैं दूसरे मीडियम को, इसलिए इसको एब्सोल्यूट रिफ्रैक्शन इंडेक्स भी कह देते हैं। ओके, तो इस तरह से रिफ्रैक्शन इंडेक्स का जो फॉर्मूला था वो आपने यहां पर देखा है। अब देखिए कुछ मैटर होते हैं उनका रिफ्रैक्शन इंडेक्स फिक्स होता है, आपको याद रखना है, क्योंकि न्यूमेरिकल जब आएंगे आपको तो डायरेक्ट आपको याद होने चाहिए, क्योंकि वो डायरेक्ट वहां पर पुट करने होते हैं। कुछ चीजों का देखो, जैसे कि एक है एयर, देखिए स्टार्ट करते हैं वैक्यूम से। जो वैक्यूम है वो सबसे हल्का होता है, वैक्यूम का जो म्यू है वो है 1। इसके बाद आता है एयर, इसका है 1.0003। ओके,
फिर आती है वाटर, एक है वाटर। मैं जो इंपॉर्टेंट है वही लिखाऊंगा जो काम में आते हैं। वाटर है, वाटर आपका 1.31 कितना है 1.33 और जो अगर इसकी जगह आइस है तो 1.31। एक आपको डायमंड का याद रखना है, डायमंड का याद रखना है कितना होता है 2.4, ये होता है आपका डायमंड का। ओके, तो ये रिफ्रैक्शन इंडेक्स आपको याद रखने हैं फॉर द न्यूमेरिकल पर्पस। ओके, तो इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। आप पाइथन लेक्चर्स में बने रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। नेक्स्ट लेक्चर में मैं इससे रिलेटेड जो एप्लीकेशन है, इसकी जो यूज है, इसकी जो पर्टिकुलर हम रियल लाइफ में एप्लीकेशन देखते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक्स फॉर वॉच।